नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जिज्ञासा के इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश श्रृंखला में हम एक पूरा चैप्टर कर चुके हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश भौगोलिक संरचना एवं जलवायु। आज का वीडियो पिछले दो वीडियो में हमने क्या सीखा है, उस पूरे चैप्टर से हमें कितना आता है, कितना हम भूल गए हैं, कितना हमें याद रह गया है, इस चीज का विश्लेषण है। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको ये वीडियो देखना कैसे है। एक कॉपी निकाल लीजिए, पेन हाथ में ले लीजिए और उसमें 1 से लेकर के 50 तक नंबर डाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको करना क्या है, इस तरह से नंबर डाल लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके नंबर डाल लीजिए। मैं यहाँ पे जैसे ही आपको प्रश्न दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे ही आपको मैं प्रश्न दिखाऊंगा तो आप प्रश्न पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इतना समय मैं दूंगा कि आप उसका उत्तर निकाल लें। जैसे आपने उत्तर निकाला कि पहले का उत्तर बी है तो आप यहाँ लिख लेंगे बी। ठीक, ये तरीका हो गया। आपने नंबर डाल लिया और उसके बाद आपने पहले का उत्तर कर लिया बी। फिर मैं उत्तर बताऊंगा और जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आपका सही जाएगा तो ऐसे सही का टिक कर लीजिए और अगर गलत जाएगा तो ऐसे गलत का टिक कर लीजिए। बाद में आप अपना स्कोर स्वयं चेक कर लेंगे कि 40 प्रश्न करवाए थे, उन 40 में से आपके कितने सही गए और कितने गलत गए, टोटल मिला करके आपके अंक कितने बन रहे हैं, मार्क्स कितने हो रहे हैं, ये आप स्वतः चेक कर लेंगे। तो आज की क्लास इस तरह से चलेगी। ठीक, बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम आज की क्लास को करने वाले हैं। ठीक है, अब हम अपना प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। एक एक करके हम प्रश्नों को हल करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा प्रश्न दिखेगा जो हमने चैप्टर के थ्रू पढ़ाया नहीं था तो उसका ज्यादा विश्लेषण कर लेंगे, और हमें ऐसा लगेगा कि हमने उसको पढ़ाया था तो ज्यादा विश्लेषण उसके बारे में हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और प्रश्न ये है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और विकल्प आपके पास हैं मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। कुल मिला के इतने विकल्प हैं कि प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जो 3 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। वो प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब इसका जो भी उत्तर आपको दिख रहा है, मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में से जो भी आपको सही उत्तर दिख रहा है, उस उत्तर का अंक यानी ए, बी या सी, डी जो भी है वह अपने 1 नंबर के आगे लिख लो और फिर मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर मैंने आपको बताया था, 2 जनपद बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक जनपद तो है सोनभद्र, ये 4 प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, और दूसरा है सहारनपुर, ये 3 प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र 4 प्रदेश कौन से? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। और सहारनपुर 3 प्रदेश कौन कौन से? उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इस का जो सही विकल्प है वह है सी यानी सहारनपुर। ठीक, अब दूसरा प्रश्न आपके सामने यही है। क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में सही विकल्प का चयन करिए। और ये प्रश्न भी मैंने बताया, ये भी ऐसा नहीं है जो बिना पढ़ा लिखा हो। ठीक, 4 विकल्प आपके सामने हैं घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पहला विकल्प है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दूसरा विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चौथा विकल्प है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, अब एक चीज क्लियर कर लो कि भैया राजस्थान तो सबसे बड़ा है। अब जब सबसे बड़ा है तो सी विकल्प तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पहला मध्य प्रदेश है। अब राजस्थान बड़ा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, इसमें महाराष्ट्र आया है तो ये भी आपका विकल्प नहीं हो सकता। इसमें गुजरात आया है, गुजरात का तो नाम ही नहीं 4 प्रदेशों में आएगा, तो इसको भी हटा दो। अब अपने आप अगर आपको 2 भी चीजें सही से पता है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। 2 भी चीजें सही से पता है, बहुत ज्यादा पता करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। अगर 2 भी चीजें पता है तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो तीसरा प्रश्न है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती। अब इसमें 4 जिले आपको दे दिए गए, 4 जिलों में से आपको पूछा गया
कि भाई क्या उन्नाव को स्पर्श नहीं करती, क्या हरदोई को स्पर्श नहीं करती, क्या बलिया को स्पर्श नहीं करती, क्या बाराबंकी को स्पर्श नहीं करती। ऐसा है, ये प्रश्न आपको देखने में थोड़ा कठिन लगेगा, इसलिए कि भैया जिलों से सीमा, ये तो अजीब प्रकार का प्रश्न है। लेकिन अगर आपने मैप थोड़े गौर से देख लिया होता तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि लखनऊ के आसपास इनमें से कौन सा जिला, मतलब लखनऊ जो है वो मिडिल उत्तर प्रदेश में है, तो मिडिल उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा नहीं आता है। आपको पता है बलिया बिल्कुल पूर्व में आता है, तो बलिया जब बिल्कुल पूर्व में आएगा तो सही उत्तर बलिया हो गया। उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी तो उसके आसपास है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? और इस प्रश्न को एक तरीके से और पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा निर्धारक का काम करती है? इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। 4 विकल्प है, चंबल, केन, गंगा और यमुना। अपना उत्तर लिख लीजिए, अपना उत्तर लिख लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बता देता हूं। आप चाहें तो साथ साथ में कमेंट करते हुए भी चल सकते हैं, सही विकल्पों को आप कमेंट करते हुए भी साथ साथ में चल सकते हैं। सही उत्तर है इसका यमुना, ठीक है, हम बहुत ज्यादा समय भी खराब नहीं करेंगे, सही उत्तर है यमुना। आगे बढ़िए, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मैंने कहा था कि बहुत कुछ आप केवल बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र कौन सा? सबसे ऊपर वाला क्षेत्र, उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भैया दलदली होती है, या महीन जलोढ़ होती है, या ककरीली पथरीली होती है, या फिर भूर, या भूर को भूड़ भी बोलते हैं, भूड़ टाइप की मृदा होती है, किस तरह की मृदा होती है, ये सवाल है। तो आपको पता है, मैं जानता हूं कि आपने सही जवाब दिया है और सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, और सही जवाब है ककरीली पथरीली, कि बड़े बड़े जो पत्थर आते हैं वो सबसे पहले रुक जाते हैं, वही भाबर बनता है और कृषि के लिए ये अनुपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक, अब आपको मजा आ रहा होगा, पूरा का पूरा पेपर जो भी मैं लेके आऊंगा और सारे सवाल आप देखेंगे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, सब पूछे हुए प्रश्न है, और वो सारे प्रश्न कवर कर रही है हमारी दोनों पिछली क्लास है। ठीक, ये आप देख पाएंगे। छठा प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? भैया आंख बंद करके बता देंगे, 2 जिले आपको याद रखने थे, केवल 2 जिले, ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? बहुत सही, बहुत सही, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सही उत्तर है, सही उत्तर है मथुरा, एकदम सही उत्तर है मथुरा। और सबसे ज्यादा भैया कहाँ होती है? सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है, योगी जी के यहाँ होती है सबसे ज्यादा, और हेमा मालिनी के यहाँ सबसे कम, ऐसे याद करो। ठीक है, आगे बढ़ो। 7वां सवाल है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? यानी उत्तर से दक्षिण, पहले उत्तर वाला जिला, फिर उसके दक्षिण, फिर उसके दक्षिण, फिर उसके दक्षिण, इस तरह से ये प्रश्न है। तो आपको देखना है, देखो, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम क्या है? संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर। देख लीजिए, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, तो ये तो बात मान ही लो कि कुछ प्रश्न अलग टाइप के हो सकते हैं। हालांकि मैंने आपसे पहले वीडियो में ये कहा था कि मैं आपको मैप दे रहा हूं भाई, और इस मैप का अध्ययन आपको करना है। वहां उस मैप को नहीं मानो तो भैया गूगल से डाउनलोड कर लो, गूगल से डाउनलोड करके देख लो, मैप को गौर से देख लीजिए कि कौन सा जिला कहाँ पड़ता है। मैंने कहा था पट्टियां क्लियर कर लो, ऊपर वाली पट्टी में ऐसे कौन से जिले पड़ते हैं, नीचे वाली पट्टी में ऐसे कौन से जिले पड़ते हैं, फिर उधर किनारे ऐसे कौन से जिले पड़ते हैं, इधर किनारे ऐसे कौन से जिले पड़ते हैं, बीच में कौन से जिले पड़ते हैं। बस ऐसे 4-5 पट्टियां बना लो, उन पट्टियों में याद कर लो। सही विकल्प इस सवाल का जो है वह है बी। ठीक है, जिन लोगों का भी बी उत्तर आ रहा है वो सब लोग सही बता रहे हैं। सही विकल्प जो है इस प्रश्न का वो है बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। 8वां सवाल, 8वां सवाल है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देख लीजिए, देख लीजिए, आपको हम समय दे रहे हैं, कुछ आपको समय दे रहे हैं, देख लीजिए इसको गौर से। वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। भदोही,
भदोही तो बहुत छोटा है, बी विकल्प तो हो ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध नगर भी छोटा है, इसका भी बी विकल्प हो नहीं सकता। ए और डी में से आप अपना क्लियर कर लीजिए कौन सा है। और छोटे के दृष्टिकोण से मैंने बताया, जिसका नाम छोटा उसका काम छोटा, उसका क्षेत्रफल छोटा, ऐसे याद कर लो। तो तरीके मैंने बताए थे। तो विकल्प आपका क्लियर हो रहा है, कौन सा, डी विकल्प सही है। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, अगला अगला तो यही दिख रहा है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती? भैया ये तो एकदम क्लियर है, अभी हमने इस पे बात करी थी, बिल्कुल अभी। चलो जवाब दो, जवाब दो, सभी लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। विकल्प बताओ कौन सा है। प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है डी। सही उत्तर है डी, गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। बहुत ठीक। अगला 10वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? मतलब इसमें छोटा होगा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से, इस तरह से। देखो, दो जवाब दो भाई, जवाब दो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, दीजिए, जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? सही उत्तर है इसका सी। सही उत्तर है सी। ठीक, 11वां प्रश्न पढ़ो। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं? बहुत आसान, ये तो सब उत्तर दो, सब उत्तर दो इसका, अपनी कॉपी में लिखो और सब उत्तर दो, सब उत्तर दो, सभी लोग उत्तर दीजिए। बहुत आसान प्रश्न, इसमें तो आपसे राज्य भी नहीं पूछे गए कि भैया कौन कौन से राज्य, ये भी नहीं पूछा गया आपसे, केवल इतना पूछा गया कि बता दो भाई कितने हैं, कितने हैं। और सोनभद्र, मैंने बताया कि सोनभद्र वो जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सहारनपुर आता है जो 3 की स्पर्श करता है। लो, हो गया उत्तर, सबसे ज्यादा ये स्पर्श करता है। और इसके बाद जिसका नंबर आता है वो 3 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। तो भैया ये 3 से ज्यादा की स्पर्श करता है, मतलब उत्तर हो गया आपका 4। 4 उत्तर हो गया आपका। ठीक है, अगला देखो, अगला 12वां सवाल। ठीक, ओके, 12 और 13 इकट्ठे दिखाएंगे आपको। 12वां सवाल, ठीक है, पढ़ लो। 12वां सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? और मैंने बताया था ये क्षेत्र हिमालय निर्माण से भी पहले निर्मित हो गया था। हिमालय का निर्माण बाद में हुआ, हिमालय बलित पर्वत है और बलित पर्वत सबसे नवीन पर्वत होते हैं। तो इनसे भी पहले, इनसे बहुत पहले एक जगह निर्मित हो चुकी थी। बिल्कुल सही जवाब देते रहिए आप लोग। सही जवाब बुंदेलखंड है, शिवालिक है, रुहेलखंड है या विंध्याचल है? सही जवाब, बिल्कुल बढ़िया, सही उत्तर है विंध्याचल। विंध्याचल इसका आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से ये निर्मित हो गया था। 13वां प्रश्न देखो, 13वां देखो, 13वां ठीक हो गया। 13वां देखो, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? इनमें से, और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट ये प्रश्न आपको बताया था कि एक ऐसा राज्य रखा जाएगा जिसमें, जिससे पूछा जाएगा कि किससे सीमा नहीं लगती है। ठीक, नहीं लगती है पूछा जाएगा। और विकल्प में है राजस्थान, आपको पता है लगती है। हरियाणा आपको पता है लगती है। पंजाब आपको पता है कि नहीं लगती। बहुत ठीक, बहुत ठीक, सभी अच्छा जवाब दे रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 14वां, 14 और 15 देखो भाई, प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए भैया। 14 और 15, 14 नंबर में है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया, अब की बार गोरखपुर मथुरा नहीं पूछा, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया, तरीका। और उत्तर प्रदेश का नक्शा दिमाग में बैठा लो भाई। उत्तर प्रदेश का नक्शा इस तरह से मान लिया, उत्तर प्रदेश है और ये जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसमें से यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। बाकी ये क्षेत्र हो गया। अब कर लो पता कहाँ है। देखो, पूर्व गंगा मैदान ये है, यहाँ नहीं होती। पश्चिमी गंगा मैदान ये है, यहाँ नहीं होती। मध्य गंगा मैदान ये है, यहाँ नहीं होती। तो उत्तर आपका क्या बचा? तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। ठीक, 15वां प्रश्न देखो,
निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक का उपयोग करिए और बताइए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। जिसका नाम लंबा उसका काम लंबा, और उत्तर है आपका सही लखीमपुर खीरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला अगला देखिए 16वां 16वां और 17वां दो प्रश्न अलग अलग कलर में है, रंगीन भाई। पहले 16वां देख लो, पहले 16वां देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले 16वां देख लो। 16वां सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, बताओ बताओ भाई। ये ना बता पाए तो क्या बताओगे, बताओ बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है चौथा स्थान है, चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि पहले नंबर पे कौन आता है। पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन। ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन कौन है, कमेंट करिए। ठीक, चलो चलो ठीक। पहले नंबर पे, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। रम्मू है, रम्मू, रम्मू। ठीक, ओके, आगे बढ़ो। अगला देखो, अगला अगला देखिए भाई, कलर बदल गया, पिंक हो गया भाई, पिंक। ओके, 16, 17, 18, 19 तीन सवाल इकट्ठे देख लो। 17, 18 और 19 देखो। 17वां कह रहा है कि निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। मतलब इनमें से वो जिला आपको छांट के बताना है जो नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता। इनमें से किस जिले की सीमा नेपाल के साथ साझी नहीं होती, ये आपको बताना है। कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पता है आपको, बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, पीलीभीत करता है, कौन नहीं करता है, बस्ती नहीं करता। बस्ती की बस्ती नेपाल तक नहीं है। ठीक, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन, तो गाजीपुर, प्रयागराज, जौनपुर ये सब बड़े हैं। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, वाराणसी है, वाराणसी। ठीक, 19वां देखो। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश की के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया था। कुल आबादी, कुल आबादी 2011 नहीं, कुल क्षेत्रफल जो है वह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, बताया था मैंने, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये मैंने बताया था आपको। ठीक, अब आ गया कि भाई कितने प्रतिशत होल्ड करता है, जवाब दो, जवाब दो, कितने प्रतिशत होल्ड करता है। ठीक है भाई, ठीक, बहुत बढ़िया। कितने प्रतिशत होल्ड करता है, 7.3%, 7.3% होल्ड करता है। ओके, 20वां सवाल देखो। निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। अरे एकदम आसान हलुआ सवाल रख दिए मैंने। ठीक, चीन से लेना देना नहीं, भूटान से लेना देना नहीं, बांग्लादेश से लेना देना नहीं, तो लेना देना किससे है, केवल और केवल नेपाल से है, भगवान श्री राम की ससुराल से है। ठीक, बहुत बढ़िया, जनकपुर। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, एनसीआर के 32वें जिले के रूप में और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इनमें से किसे शामिल किया गया है, कमेंट करो, कमेंट करो, फटाफट फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, पता है, बहुत बढ़िया। कौन सा, क्या उत्तर है, उत्तर है शामली। ठीक है, उत्तर है शामली। ठीक, अगला देखो, अगला देखिए 22वां। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। अब इसमें इकट्ठा कर दिया गया भैया, राज्यों और केंद्र शासित दोनों, राज्यों और केंद्र शासित दोनों। केंद्र शासित एक ही है, दिल्ली। उत्तर दो, उत्तर दो, फटाफट 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 फटाफट, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तर है 9। ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश।
निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? ठीक, बस्ती की नहीं लगती, बलिया की नहीं लगती, गोरखपुर की नहीं लगती, तो किसकी लगती है भैया? महाराजगंज की लगती है, महाराजगंज की। उत्तर हो गया आपका महाराजगंज। ठीक है, 24वां देख लो इधर ही, 24वां 25वां दोनों अच्छा इकट्ठे देखो। चलो 24वां देखो, 24वां है, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? भाई बुंदेलखंड क्षेत्र का, बुंदेलखंड के क्षेत्र का, चलो बताओ। एक ही है, बड़े लड़ैया महुए वाले, इनकी मार सही ना जाए, और एक के मारे दो मर जावे, तीसरो खौफ खाए मर जाए। तो ये मामला केवल कहाँ हो सकता है? बुंदेलखंड में हो सकता है। बुंदेलखंडी लोकगीत है जिसको बोलते हैं आल्हखंड। ठीक है, आलखंड या आल्हा चरित या फिर परमाल रासो। और इस सब के रचयिता कौन है? जगनिक। जगनिक ने ये लिखा। ठीक है, और वो लड़ाइयां कहाँ की दिखाई जाती हैं? महोबे की। ठीक, महोबे की। वीर रस से संबंधित और अतिशयोक्ति अलंकार का खजाना। ठीक, आलखंड वह है। ठीक, 25वां अगला देखो, अगला देखो, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, ये आपको बताना है। 25वां सवाल है, किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? कमेंट करके बताते जाओ और अपनी कॉपी में लिखते जाओ। बाद में नंबर पूछूंगा मैं किसके कितने आए हैं। ठीक, उत्तर है सही कुशीनगर। सही उत्तर है कुशीनगर। ठीक, आगे बढ़िए, 26वां सवाल, 27वां सवाल, 26वां और 27वां देखो। 26वां है, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ठीक, फिर वही ट्रिक लगा लो, जिसका नाम बड़ा उसका काम बड़ा, जिसका नाम छोटा उसका काम छोटा। उत्तर हो गया हापुड़। उत्तर कौन सा है? हापुड़। ओके, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर मैप गौर से देखा था बच्चा तभी आप बता पाएंगे, मैप गौर से नहीं देखा तो नहीं बता पाएंगे। मैंने इधर जो किनारे वाले, सबसे किनारे वाले बताए थे, वहां से आपका उत्तर निकलेगा, वहां से आपका उत्तर निकलेगा। देखो देखो, बस्ती, बाराबंकी, आजमगढ़ नहीं है, आखिरी आखिरी है बलिया। बलिया, ठीक है, आखिरी है बलिया, बागी बलिया, बागी बलिया इसको बोला जाता है। 28वां और 29वां देख लो भाई। 28वां सवाल है, और बहुत कम समय में हमने हल किया है सब, बहुत कम समय में, वीडियो बहुत लंबी नहीं रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? बहुत बढ़िया, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? कैमूर की पहाड़ियां, सोनापार की पहाड़ियां, अमसोट चोटी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये एपीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है, और मैंने आपको यहां तक भी बता दिया था कि इसकी ऊंचाई 957 मीटर है, और इसकी स्थिति सहारनपुर है, और ये शिवालिक श्रेणी की एक चोटी है, और इसका नाम होता है अमसोट चोटी। नाम होता है अमसोट चोटी। बहुत बढ़िया। 29वां देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे उधर पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे इधर पूर्वी जिला कौन सा है? याद करो, ये जिला, ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, ये जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बहुत बढ़िया, अमसोट चोटी भी यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अमसोट चोटी भी यही है। ओके, आगे बढ़ो, बहुत ठीक जा रहे हो सभी लोग, बहुत ठीक जा रहे हो। 30वां प्रश्न और 31वां प्रश्न, 30वां और 31वां प्रश्न देखिए। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? तो भैया अलीगढ़ मंडल का हिस्सा कौन सा जिला नहीं है, ये आपको बताना है। उत्तर है एटा, बदायूं, कासगंज और हाथरस। एटा, बदायूं, कासगंज और हाथरस, इनमें से कौन सा आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल का नहीं है? अलीगढ़ मंडल का इनमें से नहीं है, बदायूं। ठीक है, कौन सा नहीं है? बदायूं है। और सबसे आखिरी और सबसे अंतिम सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? हालांकि दोआब का सीधा मतलब ये होता है, समझ लो, दोआब का सीधा मतलब होता है, आब मतलब होता है नदी,
और दोआब मतलब दो, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उस दोआब में कौन सी दो नदियों को माना जाता है? सबको उत्तर पता है? दो कमेंट करो फटाफट। बहुत ठीक, सही उत्तर है गंगा और यमुना। सही उत्तर क्या है? गंगा और यमुना, ये सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना। और इस तरह से हमारा आज का जो क्लास थी उसमें हमने अभ्यास कर लिया पिछले चैप्टर का। पिछले चैप्टर में हमने जितना भी पढ़ा था उतने का हमने बहुत विधिवत तरीके से अभ्यास कर लिया है। और अब बारी आ गई है आपको अपना स्कोर शेयर करने की। तो भाई फटाफट कमेंट में अपना स्कोर डालते जाओ, किसके कितने सही गए हैं, किसके कितने सही गए हैं, अपना स्कोर डालते जाओ ईमानदारी से, दिखाने के लिए नहीं, ईमानदारी से। और मेरा मानना है 2-3 सवाल गलत हो गए हों तो हो गए हों उन लोगों के जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ लिया था, प्रॉपरली कान खुले रख के, दिमाग खुला रख के सुन लिया था। जिन्होंने सही से सुन लिया था उनके 26, 27 और 28 प्रश्न सही होने चाहिए। और जिन्होंने थोड़ा ध्यान दे दिया था उनके 31 के 31 सही होने चाहिए, एक भी गलत होने ही नहीं चाहिए। चलो करो कमेंट, करो कमेंट फटाफट, बताओ अपने अपने नंबर किसके कितने आ रहे हैं भाई, किसके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करिए, किसके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करिए। किसके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताओ। चलो ठीक है, सबका स्कोर ठीक ही है। अब हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के आएंगे और उस चैप्टर का नाम होगा उत्तर प्रदेश में मृदा। तब तक इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए भाई, शेयर कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई सवाल है डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, देख लूंगा। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। और वैसे नहीं तो आप अपने सवाल जो है, मैं आपको बता चुका हूं, सवाल जो है कहीं भी किसी भी वीडियो में सवाल डाल दो, मैं रोज के रोज सारे वीडियोस के कमेंट्स एक बार चेक कर लेता हूं। कहीं भी सवाल यहाँ का है, आप दूसरे वीडियो में डाल आइए, कहीं भी सवाल डाल के आएंगे तो अगली बार हम उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।